आज भारत के एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम वोमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर वोमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, लेकिन वर्षों तक ये सिर्फ चर्चा में ही रहा। अंत में 21 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 1952 में लोकसभा में केवल 22 महिला सांसद थी। आज ये संख्या बढ़कर 75 तक पहुंची है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, 1/3 अपॉर्चुनिटी ही वास्तविक न्याय में आ जाती है। आज मैं सभी राजनीतिक दलों और सभी महिलाओं से अपील करती हूँ, अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं और दबाव बनाएं। जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए एकजुट होती हैं, इतिहास बदल जाता है। नारी सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा। ये घर में बैठ के मिस कॉल के जरिए में 9667173333 इसे मिस कॉल माध्यम से और हैशटैग में नारी शक्ति बंधन, इसमें आप सोशल मीडिया में भी ये अधिनियम की सपोर्ट में आ सकती है। जुलूस निकाल के, स्कूटी रैली में शामिल होके, महिला शक्ति सम्मेलन में शामिल होके, पेपर में एडिटोरियल लिख के और खुद का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया में दे के अगर आप टैग करते हैं तो मोदी जी जो सोच रही हैं हमारे लिए, इतने साल से 2014 से आज तक लगातार महिलाओं की सामाजिक स्तर से अर्थनैतिक व्यवस्था में महिलाओं के अधिकार दे रही हैं। इसे अच्छा लाभ हम लोगों को मिलेगा। इस ऐतिहासिक क्षण की हम लोग सब साथी बनेंगे, भागीदारी बनेंगे और ये अधिकार हमको प्राप्त होगा। मुझे लगती है कि हर एक महिला इसमें शामिल हो, जिसमें ये लड़ाई है वोमेन राइट्स की, 7S की, मतलब हमारी सम्मान, हमारी सुरक्षा, हमारी समानता, हमारी सहभागिता, सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मानजनक नेतृत्व, मतलब डिग्निफाइड लीडरशिप के लिए ये लड़ाई है। मुझे लगती है कि अगर महिला ठान लेंगे तो और आसान होगा वो पार्लियामेंट के अधिवेशन में, जहां देश की प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान और अधिकार देना चाहते हैं। मैडम, इसमें क्या कांग्रेस का सपोर्ट मिला? क्योंकि कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आया है प्रेसिडेंट लगेगा कि जो इसमें डिलिमिटेशन का क्लैरिटी नहीं दिया गया, जिसका वजह से वुमेन्स कोटा जो बिल पास हुआ वो क्लैरिटी नहीं दिया गया डिलिमिटेशन का, तो हम उस बिल में कैसे उस दिन सपोर्ट करें जो स्पेशल? देखिए, जब पहले विशेष सत्र आया था, महिला आरक्षण के पास होने की बारी, तभी ने सब एकजुट होके ही समर्थन दिए थे। इसलिए मैं जितने पार्टियों ने समर्थन किए थे उनको फिर से अपील करती हूँ कि अब अगर संशोधन आती है, 3 दिन के लिए चर्चा होती है, तो महिलाओं के लिए जो सही है वो जरूर होना चाहिए। और सब लोग जैसे समर्थन किए थे, वो संशोधन में ये जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल की जवाब पार्लियामेंट में भी आ जाएगी। लेकिन महिलाओं के लिए किसका नीति नियत में खोट नहीं आना चाहिए। ये अधिकार की लड़ाई में सारे महिलाओं को लॉ मेकर होने के लिए जो एक पर्याप्त सुविधा आ रही है, इसमें हम लोगों को शामिल करना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए और राजनीतिक दलों सब महिलाओं के बल पर ही चलती हैं। तो आज
समय आई है उनको भागीदारी देने के लिए। कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटना चाहिए, कारण कुछ भी हो। मैडम, कुछ पार्टी का ये भी कहना है कि अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के बाद जो ये सत्र बुलाना, देखिए आज नहीं, लगातार बहुत दिन से आप लोग देखे होंगे, जहां जहां निर्वाचन होती है, महिलाओं को बल को, महिलाओं की संख्या को और महिला जो वोटर टर्नआउट होते हैं आजकल बढ़ रही है। तो अगर महिला बढ़ चढ़ के वोट देने आती हैं तो सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन के लिए नहीं, अभी समय है महिला जागरूकता के साथ महिला अपनी अधिकार लेना चाहती है। और अगर उन लोग चाहते हैं कि महिलाओं की वोट उनको मिले, तभी पार्लियामेंट में सब लोगों को महिला बिल को ही समर्थन करना ही पड़ेगा। ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि ये ऐसे समय में लाया गया जहाँ पे जब इलेक्शन है, कहीं ना कहीं महिलाओं को वोट लेने के लिए बीजेपी मुझे लगती है अगर इस समय में हर एक पार्टी को कंपल्सन होती है तो मुझे लगता है यही समय ही सही समय है महिलाओं के लिए। इस कंपल्सन में ही महिलाओं को अगर कुछ भागीदारी का मौका मिलती है तो बहुत अच्छे हैं। भारतवर्ष की महिलाओं को एक अधिकार देने के लिए समय मुहूर्त का क्या जरूरत है, जिस समय देना पड़ेगा उसको देना चाहिए। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखे थे जिसमें महिला रिजर्वेशन पे उन्होंने बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, महिलाओं की भागीदारी समय की ज़रूरत है। देखिए प्रधानमंत्री जी आगे जैसे हम लोग ने देखे एक एक योजना है उनकी, इस हिसाब से वो महिलाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। एजुकेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, महिला नेतृत्व में, महिलाओं को कृषि विभाग में, हर एक स्थिति में उन लोगों का बढ़ावा दे रहे थे। आज उनके अधिकार के साथ वो फ्रंट में लीड करते देखते हम लोग देख रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री महिलाओं को हक देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ही फ्रंट से लीड कर रही हैं 14 से आज 26 तक। तो मुझे लगती है कि महिलाओं की उनकी जो परिकल्पना है कि विकसित भारत की नारी शक्ति, नई भारत की नारी शक्ति, आत्मनिर्भर भारत की नई नारी शक्ति, वो नारी शक्ति को लॉ मेकर के रूप में देखना चाहते हैं।